मूवी की शुरुआत में हमें एक परिवार दिखाया जाता है जो अपने छोटे से बेबी को मंकी किंग की कहानी सुना रहे थे कि कैसे 500 साल पहले मंकी किंग ने सारे देवताओं की सेना को हराकर उन पर विजय प्राप्त की थी। ऐसा करके वो बुद्धा को अपना पराक्रम दिखाना चाह रहा था, लेकिन बुद्धा उसके इस काम से नाराज हो जाते हैं, जिसके बाद वो उसे 500 साल तक धरती पर कैद रहकर जब तक सोने का श्राप दे देते हैं। अब वो परिवार कहानी खत्म करके अपने गांव वालों के साथ कहीं जा रहा होता है, लेकिन रास्ते में कुछ माउंटेन ट्रोल्स उन पर हमला कर देते हैं, जिसमें बच्चे के पापा मर जाते हैं। बच्चे की मम्मी ये देखकर बहुत दुखी होती है, लेकिन ये दुख मनाने का समय नहीं था, क्योंकि एक ट्रोल उसकी तरफ ही बढ़ता आ रहा था। इसलिए वो अपने बच्चे को बचाने के लिए अपनी जान की परवाह ना करते हुए पहाड़ी से नीचे कूद जाती है, जिसमें वो तो मर जाती है, लेकिन उसका बच्चा नीचे झरने में तैर जाता है। उस बच्चे का नाम लिवर था। झरने में बहते बहते उस पर एक बुद्धिस्ट मॉन्क की नजर पड़ती है। मॉन्क उसे गोद में उठाता है और उसे अपने साथ ले जाता है। अब वो उसकी देखभाल करता है और उसको कुछ साल बीत जाते हैं। वो अब एक बहुत नटखट बच्चा बन गया था और पूरा गांव उससे तंग रहता है। ओल्ड मॉन्क उसे समझाते भी है कि तुम्हें मॉन्क जैसा आचरण अपनाना चाहिए और किसी दूसरी आत्मा को तंग नहीं करना चाहिए। तुम्हें बुद्धिस्ट मॉन्क्स की तरह ही इस जगत को माया समझ बुद्धा की तरह ध्यान लगाना चाहिए। लेकिन लिवर को इस सबसे ज्यादा कुंग-फू सीखने में इंटरेस्ट था। वो कुंग-फू सीखकर गांव वालों की दिक्कत दूर करना चाहता था, क्योंकि अक्सर उस गांव में ट्रोल्स का हमला होता रहता है। वो बात कर ही रहे थे कि अचानक फिर से वहां ट्रोल्स का हमला होने लगता है और ट्रोल्स कई सारे बच्चों को पकड़ लेते हैं। उन्हें एक छोटी बच्ची भी चाहिए थी, इसलिए एक ट्रोल दूर से एक बच्ची को ला रहा होता है। लिवर ये देखता है और वो तुरंत बिना डरे उस बच्ची के पास जा उसे अपनी टोकरी में डाल देता है और उन ट्रोल से भागकर भागने लगता है। ट्रोल्स उसका पीछा करते हैं और उनसे भागते भागते वो अपने गांव से बहुत दूर चला जाता है। ओल्ड मॉन्क लिवर को ढूंढते हैं, लेकिन वो उन्हें नहीं मिलता। लिवर ट्रोल से बचते बचते एक गुफा में जा पहुंचता है और ये वही गुफा थी जहां 500 साल से मंकी किंग सो रहा है। वहां एक बर्फ की चट्टान बनी हुई थी जिसको लिवर छूता है और उसके छूते ही वो बर्फ गिरने लगती है, जिसके अंदर से मंकी किंग बाहर आ जाता है। वहां तभी बहुत सारे ट्रोल्स भी आ जाते हैं, जिन्हें मंकी किंग अपनी कुंग-फू स्टाइल से धूल चटा देता है। वो लिवर और उसके साथ वाली छोटी बच्ची को देखता है और फिर बाहर चला जाता है। लिवर उसके पीछे पीछे जाता है और उसे बात करने की कोशिश करता है, जिसमें वो अपने आप को ग्रेट सेज कहकर इंट्रोड्यूस करता है। लिवर को पता चल गया था कि ये वही मंकी किंग है जिसके बारे में वो कहानी सुना करता था। वो उससे और भी बातें करने की कोशिश करता है और पूछता है कि आप क्या कर सकते हो, कौन सा जादू आपको आता है। लेकिन मंकी किंग उसकी सारी बातों को इग्नोर करके आगे बढ़ रहा होता है और कहता है कि तुम मेरा पीछा मत करो और अपने रास्ते जाओ। लेकिन लिवर फिर उससे पूछता है कि आपने बुद्धा को देखा है, तो क्या आपको पता है कि जो मंत्र हम जाप करते हैं उन्हें बुद्धा सुनते हैं या नहीं। वो ये भी पूछता है कि आपको वो मशहूर डंडा कहाँ है जिसे आप कान से निकालते हैं। असल में मंकी किंग की मैजिक एबिलिटीज बुद्धा ने उससे छीन ली थी, जिस वजह से वो कोई मैजिक नहीं यूज कर पा रहा था और अपना वो डंडा भी नहीं निकाल पा रहा था। लिवर उसे पका ही रहा होता है कि अचानक एक पत्थरों से बना जानवर वहां आकर मंकी किंग पर अटैक करने लगता है। वो बुद्धा के द्वारा ही वहां पहरेदारी के लिए लगाया हुआ था ताकि मंकी किंग यहाँ से भागे ना, लेकिन मंकी किंग उसके मैजिक के ना होने के बावजूद भी फाइट करता है और इस दौरान वो एक पहाड़ी से लटक जाता है। मंकी किंग इसमें गिरने ही वाला था कि तभी लिवर वहां आता है और उस जानवर पर मंत्र लिखा हुआ जो कागज था उसे हटा देता है, जिससे वो टुकड़ों में बट जाता है और नीचे गिर जाता है। लेकिन इस बीच वो खुद भी गिर जाता है। अब थोड़ी देर बाद उसकी आंख खुलती है, जिसमें वो अपने सामने मंकी किंग और उस छोटी बच्ची को पाता है। वही ट्रोल्स अपने मालिक के पास जाते हैं, जो असल में एक डेविल था। उसने ही ट्रोल्स को बच्चों को पकड़ कर लाने का आदेश दिया था ताकि वो कुछ सैक्रिफाइसेस कर सके। वही लिवर मंकी किंग को थैंक यू बोलता है और उसकी तारीफ करता है। वहां फिर लिवर को एक टेंपल सा दिखता है जिसके अंदर वो चला जाता है। वहां एक बहुत मोटा सा आदमी बैठा था जो तुरंत उसे देख बाहर आता है और जो खाना वो बना रहे थे उसे छीनने लगता है। फिर थोड़ी बातचीत के बाद ये पता चलता है कि वो मोटा आदमी असल में एक पिग है जो अपना रूप बदल सकता है। वो असल में 500 साल पहले पादोरा का राजा था जो मंकी किंग के खिलाफ लड़ा था और इसलिए उसको श्राप मिला था कि वो पिग बन जाएगा। इसलिए तब से अब तक वो पिक्सी बनकर घूम रहा है। अब पिक्सी और बाकी वो तीनों अब साथ में सफर शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। पिक्सी भी लिवर जैसा इरिटेटिंग और मजाकिया किस्म का था। वहाँ वो दोनों मंकी किंग को पकाते ही चल रहे थे कि इस बीच गलती से लिवर एक ड्रैगन के पास चला जाता है। ड्रैगन खड़ा होकर उन तीनों के ऊपर बुरी तरह दहाड़ता है, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी कि वो खुद ही चला जाता है। मंकी किंग, पिक्सी और लिवर दोनों से बहुत गुस्सा होता है क्योंकि अभी उनकी जान भी जा सकती थी। लेकिन फिर वो तीनों फिर से उसी ड्रैगन को उड़ता हुआ देखते हैं, जिस पर लिवर बहुत खुश होता है क्योंकि उसने पहली बार उड़ता हुआ ड्रैगन देखा था। वो फिर और आगे बढ़ते हैं और रात को एक होटल में जाकर रुकते हैं।
लेकिन उस होटल के अंदर डेविल के भेजे हुए ही ट्रोल्स थे जो भेस बदल कर आए थे। वो रात को उन्हें मारने का प्लान बनाकर आए थे, लेकिन मॉन्की किंग को उसकी इस चाल का पता चल जाता है, जिससे उनमें फाइट शुरू हो जाती है। मॉन्की किंग उनसे फाइट शुरू करता है और फाइनली कुंग-फू से सभी ट्रोल्स को हरा बाहर एक शिप में आ जाता है। वहाँ जब भी वो फाइट करके अपने कुंग-फू का यूज करता है तो उसके हाथ में लगी हुई बुद्धा की मैजिक सील चलने लगती है, जिससे मॉन्की किंग को बहुत दर्द होता था, लेकिन फिर भी वो दर्द को सहता हुआ सबको बचा लेता है। लेकिन तभी वहाँ डेविल अब खुद आता है और मॉन्की किंग से फाइट करता है। मॉन्की किंग के पास अपनी मैजिक पावर ना होने की वजह से वो डेविल से हार जाता है, जिसके बाद डेविल उस छोटी बच्ची को वहाँ से अपने साथ ले जाता है अपनी सैक्रिफाइस को पूरा करने के लिए। अब लिवर उस बच्ची के किडनैप हो जाने से बहुत दुखी होता है और रोने लगता है। पिक्सी कहता है कि आपको उसे बचाने जाना चाहिए, जिस पर मॉन्की किंग उसे हारने की फ्रस्ट्रेशन में कहता है कि मैंने सबको बचाने का ठेका नहीं ले रखा। पिक्सी ये सब सुनकर और दुखी हो जाता है और अकेला ही उसे बचाने चला जाता है। असल में मॉन्की किंग बुद्धा से भी नाराज था क्योंकि उन्होंने उसकी मैजिक पावर उसे छीन ली थी। वो अब अपनी इस मैजिक सील को हटाने की भी कोशिश करता है, लेकिन थोड़ा सा हटकर वो फिर से जुड़ जाती है और मॉन्की किंग को पूरी तरह से घायल कर देती है। वो फिर घायल हो एक नदी में गिर जाता है, जहाँ उसे अपनी एक मूर्ति दिखती है जो लिवर की थी। वो उसको अपने भगवान, अपने देवता के रूप में पूछता था। अब मॉन्की किंग को अपनी पुरानी योद्धा वाली तस्वीर ध्यान में आती है और वो फुल जोश में आकर लिवर और उस बच्ची को बचाने का डिसाइड करता है। असल में वही लिवर भागते भागते ट्रोल से बचते बचाते उस जगह पहुंच जाता है जहां डेविल सैक्रिफाइस कर रहा था। वहां जाकर वो एक ट्रोल से लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहां ओल्ड मॉन्क आ जाते हैं। लिवर फिर से ओल्ड मॉन्क को देखकर बहुत खुश होता है। वो कहता है कि अब मैं आपके कहने के अनुसार हमेशा मेडिटेट और मंत्र जाप करूंगा, क्योंकि अब मुझे पता चल गया कि बुद्धा हमारी सबके पुकार सुनते हैं। फिर ओल्ड मॉन्क कहता है कि मैंने तुम्हें बहुत मुश्किलों से ढूंढा है, चलो अब यहाँ से निकलते हैं। लेकिन तभी वहाँ डेविल आ जाता है और वो उन दोनों को एक पिंजरे में बंद कर देता है। वहाँ और भी कई सारे बच्चे थे जो उसने बंदी बना रखे थे, लेकिन ओल्ड मॉन्क उसी पिंजरे को फिराता हुआ सभी ट्रोल से टकरता है और वहाँ से बाहर निकल आता है। अब वहाँ ग्रहण भी पड़ने वाला था, यानी डेविल को अब जल्दी करना होगा अपना सैक्रिफाइस। इसलिए डेविल अब गुस्से में आ सीधे लिवर को पकड़ उसी खाई से नीचे फेंकने लगता है, लेकिन तभी वहाँ वही ड्रैगन आता है और लिवर को बचा लेता है। ड्रैगन डेविल के ऊपर हमला करता है और एक एक करके सभी ट्रोल्स को मारकर वहाँ से चला जाता है। अब इतने में वहाँ मॉन्की किंग भी आ जाता है। ओल्ड मॉन्क मॉन्की किंग को देखकर बहुत शॉक होता है, क्योंकि वो पहली बार किसी स्वर्ग की हस्ती को देख रहा था। वहाँ पिक्सी अपना बड़ा स्वरूप धारण कर सीधे डेविल के ऊपर हमला करता है, लेकिन डेविल के जादू के आगे वो पल भर में अपने घुटने टेक देता है। अब मॉन्की किंग और डेविल में बहुत आइकॉनिक लेवल की फाइट होने लगती है, जिसमें जब डेविल हारने लगता है तो वो अपने मैजिक का यूज करता है और माया जाल रच मॉन्की किंग पर भारी पड़ने लगता है और उसे हरा देता है। लेकिन हार ना मानते हुए मॉन्की किंग फिर खड़ा होता है और उस पर हमला करता है। वो इस बार उसके माया जाल को तोड़ उस पर वार कर देता है, जिससे डेविल घायल हो जाता है और अंत में खाई से नीचे गिर जाता है। लेकिन डेविल फिर से ऊपर आता है और इस बार वो एक खतरनाक मॉन्स्टर का रूप ले लेता है। अब आसपास की सारी जगह भी गिरने लगती है। वो सब वहाँ से भागने की खूब कोशिश करते हैं, लेकिन तभी लिवर देखता है कि मॉन्की किंग एक चट्टान में फंसा हुआ है। वो अपनी जान की परवाह ना करते हुए मॉन्की किंग को बचाने जाता है, लेकिन तभी वहाँ वो मॉन्स्टर बना डेविल भी आ जाता है। वो दोनों ही अब उससे बचकर भागने लगते हैं, लेकिन इस बीच लिवर नीचे गिर जाता है और उसकी वही डेथ हो जाती है, जिससे मॉन्की किंग को काफी ज्यादा दुख होता है। वो अब बहुत गुस्से में अपने हाथ में बंधी मैजिक सील को तोड़ देता है, जिससे उसे दर्द तो बहुत होता है, लेकिन फाइनली उसके पास अपना मैजिक आ जाता है और उस मैजिक का यूज करके तो मॉन्की किंग ने देवताओं को हरा दिया था। तो ये डेविल क्या चीज थी। मॉन्की किंग अपने ट्रेडिशनल आइकॉनिक सूट में आता है और अब दोनों में फाइट शुरू होती है, जिसमें बड़े शानदार तरीके से मॉन्की किंग मॉन्स्टर बने डेविल पर अटैक करता है और डेविल को फाइनली हरा देता है। पिक्सी और बाकी सब अपनी जीत को देखकर बहुत खुश होते हैं, लेकिन उन्होंने अपना असली हीरो लिवर को खो दिया था, जिस वजह से वो काफी दुखी थे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि लिवर फिर से एक बच्चे के रूप में बॉर्न हो गया है और वो उस छोटी सी बच्ची के साथ है। वो अपने दादा को जगाती है और दादा मॉन्की किंग के उस आइकॉनिक रूप को देखता है और बहुत शॉक हो जाते हैं, जिसके बाद फिर ये मूवी यही खत्म हो जाती है।